अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, नेशनल एक्शन प्लान को तो बने एक अरसा हो गया है अब, लेकिन लगता यही है कि उसकी रूह के मुताबिक उस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं कुछ कमी कुछ खामी रह जाती है। आपके ख्याल में असल रुकावट क्या है और आने वाले दिनों में इस पर किस हद तक अमल दरामद देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखें, जहाँ तक नेशनल एक्शन प्लान का ताल्लुक है, राहील शरीफ साहब के दौर में ये बनाया गया था और उस टाइम पे आर्मी पब्लिक स्कूल का एक बहुत ही दिलखराश वाक़या पेश आया था और 16 दिसंबर की ये बात है और ज़ाहिर है ये एक ऐसा गम है जो कौम भुला नहीं सकती। अब उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान जो है उसमें तमाम ऑपोजिशन और हुकूमत जो है वो बैठी और इस बात के ऊपर इत्तेफाक राय किया कि हमने दहशतगर्दी को हर सतह के ऊपर कुचलना है, चाहे वो अमली तौर पर हो, ज़हनी दहशतगर्दी हो, वो सियासी दहशतगर्दी हो या वो माली दहशतगर्दी हो। इस वजह से उसके ऊपर 20 नुकात उसके बनाए गए। उसके जो हिस्से में अफ़वाज पाकिस्तान के हिस्से में 4 नुक्ते आते थे, जिनको अफ़वाज पाकिस्तान आज तक उन पर कारबंद है और नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो है, वो दहशतगर्दों से लड़ रही है। लेकिन उसमें जो 16 नुकात थे, कुछ उसमें वफ़ाक की ज़िम्मेदारी थी और बाकी जो है वो सूबों की ज़िम्मेदारी थी, जिसमें कैपेसिटी बिल्डिंग करनी थी, जिसमें इदारों की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी थी, यानी कि पुलिस की, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की और दीगर। इसी तरीके से उसमें बयानिया बनाना बनाना था कि एक बरतर बयानिया जो है, जिसको पैगाम पाकिस्तान के नाम से हम जानते हैं, वो बनाया गया, लेकिन उसमें भी कुछ शुकम रह गए। जी। फिर तीसरा जो उसके अंदर ये था कि आपने जो अदालती मामलात हैं, उसके हवाले से कानून साज़ी करें ताकि दहशतगर्दों को जो है वो जजेस के मुतल्लिक जो है उनको सीग़े राज़ में रखा जाए और उनके ऐसे मामलात हों जिसमें जो टेररिस्ट कोर्ट हैं, उनके जो जजेस की हैं तादाद वो बढ़ाई जाए। और इसी तरीके से जो एक मीडिया के हवाले से एक कैंपेन थी, यानी कि दीगर उसमें नुकात थे जो कि वफाक और सूबाई हुकूमतों की ज़िम्मेदारी बनते थे। लेकिन वो ज़िम्मेदारियाँ उस अंदाज़ में नहीं अपनाई गईं जिस तरीके से अपनानी चाहिए थी। इसलिए एपेक्स कमेटी का ये जो इजलास है, ये एक तो साले 9 का एक मेरे ख़्याल में अहम तरीन इजलास है जी। और इसकी बुनियाद जो है वो इस वजह से है कि ये पहले साल में हमने अपनी तरजीहात सेटल कर ली हैं और मुझे लग रहा है कि हम जो है अब किसी दहशतगर्द को, चाहे वो सियासी दहशतगर्द हों, वो डिजिटल दहशतगर्द हों या वो अमली तौर पर दहशतगर्दी कर रहे हों, अफ़गानिस्तान की सरहद से आ रहे हों या वो भारत की तरफ से जो है वो भेजे जा रहे हों या पाकिस्तान के अंदर बैठ के हमारे सियासतदानों को वरगलाने के ऊपर दहशतगर्दी के मुर्तकिब हो रहे हों, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। ये अच्छा, बात तो बड़ी वाज़ेह अब्दुल्ला हो हमीद गई गुल और साहब, उनके सर ये भी बताइएगा, जैसे कि आपने 16 दिसंबर 2014 की बात की है, तो अब नेशनल एक्शन प्लान तो इसके बाद ही बना था। तमाम जमातें जो हैं वो सर जोड़ के बैठी थी और एक बाकायदा और मुतफ़िक़ा तौर पर ये बात तय हुई थी कि दहशतगर्दी की इस मुल्क में ना तो इजाज़त है और बल्कि उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। ऑपरेशन का भी फिर उसके बाद ऐलान भी हुआ था। अब 10 साल इसको हो चुके हुए हैं। अब उस वक्त के हालात और आज के हालात में भी हम देख रहे हैं, इस वक्त हमें एक मरतबा फिर से दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। आपका क्या ख्याल है कि अब सूबाई हुकूमतों की इस हवाले से क्या जिम्मेदारी है? क्योंकि आपने बताया कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं या इदारे हैं वो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सूबों की तो कुछ जिम्मेदारी है, दीगर इदारों की भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैसे इस मामले को अब ओवरकम किया जा सकता है और क्या हिकमत अमली अपनाई जाए? देखें, तकरीबन सूबा खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात करें तो 591 अरब रुपया जो है उनको दहशतगर्दी से फाइट करने के लिए उनको दिया गया वफाक की जानिब से। और इस टाइम पे जो खैबर पख्तूनख्वा की काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, उसके अंदर तकरीबन 537 वो लोग हैं जो ऑपरेटर्स हैं, यानी कि ग्राउंड के ऊपर काम करने वाले, जो कि एक बहुत ही कलील तादाद है क्योंकि जो सूबा इतनी बड़ी दहशतगर्दी का शिकार हो, उसका ये आलम है। अभी आपको कुछ अर्सा कबल एक थाना जो था बन्नू के अंदर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सीटीडी का, उसके ऊपर जो है दहशतगर्दों ने कब्जा कर लिया। बावजूद कोशिश के पूरी सूबाई हुकूमत की पुलिस और पूरी सूबाई हुकूमत की सीटीडी उसको छुड़वा नहीं सकी। नतीजा ये हुआ कि अफवाज पाकिस्तान के एक कप्तान को बुलाया गया जो कि एसएसजी के कमांडो थे। उन्होंने अपने चंद साथियों के ज़रिए जो है चंद घंटों के अंदर उसको इलाके को पाक किया
दहशतगर्दों को जहन्नम हासिल किया और सीटीडी का थाना उनके हाथ में लाके पकड़ा दिया। सही। अब ये एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में जो ड्रॉबैक है वो ये नज़र आता है कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है तकरीबन 96% उसकी जो तनख्वाहें हैं जो और जो पेंशन है उसके अंदर वो पैसा चला जाता है। 4% जो है वो डेवलपमेंट में और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन में इस्तेमाल हो रहा है। करप्शन की दास्तानें हैं। अब मुझे ये बताइए कि कैसे सीटीडी जो है वो ऑपरेट करेगी? जब ऑपरेट नहीं करेगी तो यही होता है कि इस टाइम पे डेरा इस्माइल खान में और जो ख़ास तौर पे अली अमीन गंडापुर साहब का जो इलाका है वो उसके अंदर रात को मगरिब के बाद पुलिस बाहर गश्त नहीं कर सकती। ये वाह! आलम आ गया है। ख़ैर और जो पेशावर के जो इलाके हैं, उनके अंदर बाकायदा बमों से हमले हो रहे हैं पुलिस थानों के ऊपर और तकरीबन दहशतगर्दी में 60% इज़ाफ़ा हुआ है। जी। अब ये वो तमाम बातें हैं जिसको अगर सोचा जाए तो फिर ये लगता है कि हुकूमत की नेग्लिजेंस मौजूद है, सूबाई हुँ, हुकूमत की, कि उसने जो काम ठीक। हैं, जो उसके ज़िम्मे आते हैं, वो उसने नहीं किए। इसी तरीके से सीटीडी अदालतों को जो दहशतगर्दी की अदालतें थीं, उनके ऊपर उन्होंने काम नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि वो केसेज़ जो है लंबे बिल्कुल, हो आपने ठीक कहा जाते हैं, कि लटक सूबों की जाते भी हैं। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, जो कि उन्होंने पूरे तरीके से उसको अंजाम नहीं दिया। बहुत अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे। शरीर खान, आपका भी बहुत शुक्रिया। और नेशनल एक्शन प्लान, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि तकरीबन 10 साल पहले ये बना था और अब भी हम देख रहे हैं कम से कम 3 गवर्नमेंट जो हैं वो एक के बाद एक तब्दील हो चुकी हुई हैं इस 10 साल के अरसे में। लेकिन असल मसला है कॉन्टीन्यूटी का, और वो तसलसल जो है हमें पॉलिसी में देखने में नहीं मिलता। और इस दफ़ा फिर हमने देखा है कि एपेक्स कमेटी का जो इजलास हुआ है उसमें अहम और बड़े फैसले किए गए। आगे बढ़ते जी,